रिसेंटली हमारे ट्रम्प चाचा गए वेस्ट एशिया टूर में, जिसको गल्फ टूर भी तुम बोल सकते हो, और वहां पर सऊदी अरबिया, कतर और यूएई के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कुछ चीजों में। और ये सिंपल गए हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए। आने वाले टाइम पे यूएस कंपनी को कैसे फायदा होगा, यूएस कंपनी का डिफेंस कंपनी स्पेशली अगर बोले तो उनको कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलेगा, उनको कैसे सेल्स वगैरह मिलेगा, इस चीज के लिए सिंपल हो गए। और लोगों को पता ही नहीं है भाई ये गए थे कब, भाई ये कब जाकर गल्फ कंट्री वगैरह में घूमकर बिजनेस वगैरह बढ़ा रहे हैं, ये लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है। और इनके समेत एलन मस्क वगैरह भी गए थे, जो बड़े बड़े लीडर है दुनिया के। और ये टूर वन ऑफ द हिस्टोरिक टूर होने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं बिजनेस डील्स की। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल्स में देखने वाले हैं। भाई एक्चुअली ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं, ट्रम्प चाचा एक्चुअली कैसे उनकी देश के लिए इतनी फोकस्ड है कि भाई साहब कहीं कहीं से भी बिजनेस डील उठा के ले आते हैं। भाई फायदा हो तो घुस जाते हैं, कोई मतलब नहीं है कौन सा देश। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई से देखने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। अगर बात करें इस गल्फ ट्रिप, गल्फ टूर एक्चुअली कब हुआ, ट्रम्प गल्फ टूर में ये एक्सपेक्ट करके गए हैं कि $1 ट्रिलियन की इनको यूएस में बिजनेस डील मिल जाएगा। और कब गए, 14, 15 और 16 को। ये 3 डे गल्फ टूर होने वाला है। कौन कौन से देश में होने वाला है, कतर में जाने वाले पहले, सऊदी अरब, फिर इनका डील कंप्लीट होगी और इनका दौरा कंप्लीट होगा यूएई में, ये खत्म होने वाला है। और ये 3 दिन का दौरा होने वाला है यूएस गवर्नमेंट का, बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प और उनके बिजनेस वगैरह दोस्तों का। और ये ट्रिप में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बिजनेस यूएस गवर्नमेंट को मिलने वाला है और यूएस कंपनियों को मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत गहराई से डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले भाई टॉपिक को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब। रिसेंटली बिल गेट्स की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करे हैं कि आने वाले 20 साल में उनका वेल्थ की 99% वो डोनेट कर देने वाले हैं। आने वाले 20 सालों में लगभग $200 बिलियन का चैरिटी वो करने वाले। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि उनका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बिल गेट्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए बिल फाउंडेशन, ऑप्शन बी गेट फाउंडेशन, ऑप्शन सी बिल गेट फाउंडेशन एंड ऑप्शन डी बिल मेरिंडा फाउंडेशन। गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका आंसर सही होगा तो वहां पर मैं हार्ट दे दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई बात ऐसी है, ये जो इंसान है ट्रम्प साहब, हमारे ट्रम्प चाचा, ये एक खुला बोलूं तो बिजनेसमैन है। उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, सिर्फ धंधा होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि कौन सा देश के साथ कर रहे हैं, कौन सा देश के साथ रिलेशन क्या खराब हो रहा है, कौन सा देश के साथ आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, कौन क्या कुछ करने वाला है। नहीं, हमको सिर्फ चाहिए पैसा और हमारे कंपनी को मतलब है सिर्फ बिजनेस करने से। ये रिसेंटली अगर न्यूज सुना होगा तो एक रूल पास कर दी थी कि $1 बिलियन अगर कोई भी बिजनेसमैन यूएस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो खुला छूट है इनको सारे परमिशन, चाहे वो पॉल्यूशन परमिशन हो, चाहे वो पेड़ काटना पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड सॉइल पॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट, किसी भी टाइप का परमिशन तुरंत 1 दिन के अंदर ही इनको मिल जाएगा। कंडीशन अप्लाइड अगर कोई इंसान $1 बिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट करता है तो। इस न्यूज़ के बाद हर एक इंसान को लग गया भाई साहब सीधा सीधा ट्रम्प एक बिजनेसमैन माइंडेड है। और हाँ, पहले वो कम थे। 2017-18 के टाइम पर जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, पहली बार राष्ट्रपति बनने का यूएस में, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे इस बारे में। लेकिन जो इनका कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके बाद इन्होंने बिजनेस को बहुत फोकस किया है और चाइना को एकदम पूरा डायरेक्ट टक्कर के साथ ये बिजनेस डील को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी ना किसी देश के साथ कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है और बिजनेस की बातचीत चल रही है। और आने वाले टाइम पर इस टॉपिक पर बहुत न्यूज आने वाला है कि ट्रम्प इधर गए इतना डील कर लिया, इधर गए इतना डील कर लिया, इधर गए इतना डील कर लिया। और ऐसे ही ट्रम्प अभी गए हैं गल्फ टूर पर और वहां पर $600 बिलियन का डील ऑलरेडी सऊदी अरब से उठा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूएस में। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सुनो। देखो, ये जो $600 बिलियन सऊदी अरब दिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसका $300 बिलियन का जो फॉर्म है वो साइन हो चुका है ऑलरेडी। कुछ दिनों के अंदर यूएस की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और क्या इन्वेस्टमेंट होगी ये एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हो, द व्हाइट हाउस जर्नल में पब्लिश है और ये यूएस का गवर्नमेंट का आर्टिकल है, तो इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये जो $600 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये
इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। $200 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेटा सेंटर वगैरह इन्वेस्टमेंट होगा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा यूएस में। और $80 बिलियन यूएस की टेक कंपनियों में गूगल, डाटा वोल्ट, ओराकल, सेल्सफोर्स, एएमडी और उबर, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होगी। और ये टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि बोथ कंट्रीज में है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस में इन्वेस्टमेंट होगी, बोथ यूएस और सऊदी अरबिया में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और $2 बिलियन कुछ एयरपोर्ट, कुछ पार्क, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर कुछ कंपनी जैसे कि हिल इंटरनेशनल, जकाबो, पर्सन्स, इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और $4.8 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बोइंग 737 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बोइंग कंपनी में। और $5.8 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर के कंपनियों में। और ऐसे ही द लिस्ट गोज ऑन। और $600 बिलियन ऐसे ही पूरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होने वाला है सऊदी अरबिया से। और इनका एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, बात बोलूं एक, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ये इंसान एकदम पागल है। मतलब इसका दिमाग चलता है या नहीं चलता है ये थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि भाई ये इंसान एक्सपेक्टेशन क्या रख रहा है पता है, यूएस में जो हाई टेक मिलिट्री इक्विपमेंट है इनको वो मिलेगा। हाँ भाई साहब, क्या लॉजिक है यहाँ पर, इनको चाहिए F-35 लॉकहीड मार्टिन का फाइटर जेट। और इससे ये क्या करेंगे, जाकर मारेंगे इजराइल को, धमकाएंगे इजराइल को, धमकाएंगे यहाँ पर ईरान को। और इनका दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ट्रम्प और यूएस किसी का नहीं होता है, जहां पर धंधा वहां पर ये लोग होते हैं। सऊदी अरबिया और यूएस के अंदर एक और डील भी हो चुकी है जहां पर यूएस सऊदी अरबिया को $142 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला है। और इस मिलिट्री इक्विपमेंट को कुछ सालों के अंदर डिलीवर भी करने वाला है। यहाँ पर फायदा किसका है, सिंपल बताओ। पहली बात, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूएस में सऊदी अरबिया करने वाला है, जिसका फर्स्ट फेज $300 बिलियन ऑलरेडी कुछ दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इन यूएस कंपनियों को फिर $142 बिलियन सऊदी अरबिया से मिल जाएगा। भाई पूरा यूएस को फायदा है। और पूरा अगर देखा जाए तो डायरेक्टली सऊदी अरबिया को चूना लग चुका है। कुछ लोग बोलेंगे भाई चूना क्यों लगेगा, इसको तो कुछ मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के बदले इनको रिटर्न मिलेगा और ये जो डील हुआ है इसके बदले इनको इक्विपमेंट मिलेगा। भाई यूएस किसी का नहीं है, ठीक टाइम पर यह हाथ छोड़ देगा, जबकि उस देशों को इमीडिएटली यूएस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं भी उसको 2 गुना दाम में बेचेगा, मैं भी उसको 10 गुना दाम में बेचेगा, मैं भी उस इक्विपमेंट को देगा ही नहीं। इसलिए तो इंडिया अभी तक F-35 फाइटर जेट को इतनी बार ट्रम्प की कोशिश करने के बावजूद नहीं खरीद रहा है। वो फोकस कर रहा है फ्रांस की रफाल पर और अगर बात करें रशिया की एयरक्राफ्ट के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये $600 बिलियन ये बात कर रहे हैं कुछ महीने के अंदर एक सेकेंड फेज कंप्लीट करने के लिए, जहां पर ये $1 ट्रिलियन यूएस के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। समझ रहे हो, अगर मोटा मोटी देखें तो $1.6 ट्रिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके बदले सऊदी अरबिया क्या पाएगा यूएस से, आर्म्ड फोर्सेस की इक्विपमेंट, जो कि वो खरीदेगा ही भाई साहब। और अगर बात करें सऊदी अरबिया की, सऊदी अरबिया यूएस का लार्जेस्ट आर्म्ड इक्विपमेंट बायर है और पूरी दुनिया में लार्जेस्ट है बाय द वे। और पहले ये जो $140 बिलियन का डील हुआ है, ये जो $140 बिलियन यूएस कंपनियों को मिलने वाला है, ये पहले $100 बिलियन का था। $100 बिलियन का कब था, जब ट्रम्प का पहले कार्यकाल शुरू हुआ था। लेकिन जब जो बाइडेन साहब आए इसको कैंसिल कर दिया कि क्यों देंगे हम, ये कुत्तों को हम देंगे ही नहीं भाई साहब, ऐसे उनका वार था उस टाइम पर। लेकिन अभी ट्रम्प इस डील को फिर रिज्यूम कर रहे हैं और $600 बिलियन और प्लस फ्यूचर में एडिशनल पोटेंशियल $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज में $142 बिलियन का डील लेकर भाग गए। और ये जो $142 बिलियन है, इससे इनको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अस्त्र शस्त्र मिलेगा, एक्चुअली ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मोहम्मद बिन सलमान, इनको चाहिए लॉकहीड मार्टिन का F-35 जेट। और ऑफिशियल सोर्स से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एक्चुअली ये आर्म्ड इक्विपमेंट यूएस प्रोवाइड करने वाला है सऊदी अरबिया को। लेकिन अगर बात करें अनऑफिशियल सोर्सेज की, कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस ये बता रहे हैं इनको कुछ एयरफोर्स का एडवांसमेंट, स्पेस कैपेबिलिटी, कुछ इक्विपमेंट वगैरह मिलने वाला है। कुछ एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह यूएस उनको प्रोवाइड करने वाला है। मेरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी के लिए में भी कुछ छोटे छोटे जहाज वगैरह या कुछ वारशिप्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला है। और बॉर्डर सिक्योरिटी एंड लैंड फोर्स मोनिटाइजेशन, उनका जो हेलमेट वगैरह, ड्रेस, इक्विपमेंट वगैरह, ये सब चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपग्रेड करने वाला है। मैं भी कुछ सैटेलाइट वगैरह, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डिवाइसेस अलग अलग
वो सब चीज इन 142 बिलियन डॉलर से यूएस फुलफिल करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस की, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, बिजनेस इनका दिमाग है, आराम से जाकर रिसर्च कर सकते हो भाई साहब। ये जो दौरा है, ट्रम्प ये जो गल्फ वार में गए हैं 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन में जो विजिट कर रहे हैं कतर और फिर जाएंगे सऊदी अरब और उनका टूर खत्म होगा जाकर यूएई पे। फर्स्ट डे ये कतर गए। कतर में इन्होंने 200 बिलियन डॉलर का डील ऑलरेडी कतर सरकार से साइन कर लिए। क्यों कर लिए? 160 बोइंग जेट कतर एयरवेज को प्रोवाइड करने के लिए और बोइंग कंपनी को सेल प्रोवाइड करने के लिए। और इन 160 में जो 200 बिलियन डॉलर है, इसमें से डायरेक्टली डेफिनेटली बहुत सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट होने वाला है। और ये वेडनेसडे को कतर में गए थे और ये डील साइन हुआ था उस टाइम पर। और ऑफिशियली इस टॉपिक पर कुछ डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं आया है कि कितना अमाउंट में कौन सा मॉडल खरीद जाने वाला है। ये ऑफिशियल सोर्सेस डिटेल्स नहीं आया है। अगर आएगा नेक्स्ट टाइम तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये बात सुनो सब, मोहम्मद बिन सलमान है, इनका एक बात सुनो। ये बोल रहे हैं कि यूएस और सऊदी अरबिया दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त है। मतलब क्या लॉजिक हो गया? दिमाग तुम्हारे अंदर थोड़ा सा होता, तुम ये समझ चुके होते ये इंसान किसी का नहीं है, ये इंसान सिर्फ धंधा करने के लिए आया है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं टारगेट मार के बोल रहा हूँ कि धंधा कर रहा है, नहीं, ये इंसान को धंधा पसंद है। लेकिन अगर तुम इस इंसान से दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ, जब तक तुम इससे खरीद रहे हो, जब तक तुम इससे व्यापार कर रहे हो, तब तक तो ये तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है कि भाई तुमको गले लगा लेगा। लेकिन जब तुम ट्रम्प साहब की बातों को इग्नोर करोगे या कुछ अलग करोगे यूएस के माइंडसेट से, तब पता चलेगा कौन सा दोस्त कितना अच्छा है। और ट्रम्प भाई भी कुछ कम नहीं है। ट्रम्प उस मीटिंग के अंदर क्राउन प्रिंस को बोल दिया कि आई रियली बिलीव वी लाइक ईच अदर ए लॉट। वो बिलीव कर रहे हैं कि हम दोनों को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? अंदर ही अंदर सबको पता है, सिर्फ धंधा चल रहा है, सिर्फ। और ये जो पर्टिकुलर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने वाले हैं, मे भी मोस्ट प्रोबेबली 15 मई को जाने वाला है। और ये जो 14 मई को सऊदी अरबिया और कतर में डील हुआ है। सऊदी अरबिया में अगर स्पेशली बात करें तो रियाद के अंदर ये सबमिट हो रहा है और इस सबमिट में ये सब डील वगैरह हुए। एनर्जी, डिफेंस, माइनिंग, अदर एरिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए यूएस गवर्नमेंट डील वगैरह कर चुकी है। इस चैनल एक्चुअली कोई करंट अफेयर्स का चैनल नहीं है, नहीं तो बाय द वे पूरा डिटेल्स में बताता कि एक्चुअली ये जो डील वगैरह कहाँ हुई है, कौन सा प्रिंस ने साइन करी है और एक्चुअली डील क्या क्या, पूरा डिटेल्स में बताता। लेकिन ये चैनल बिजनेस अफेयर है और इस चैनल पर सिर्फ बिजनेस न्यूज ही मिलेगा। हम सिर्फ डिस्कशन करने वाला है पैसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कौन सा एरिया में हुआ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और आने वाले टाइम पर देखना होगा ये यूएई में जाकर कौन सा डील करने वाला है, यूएई से कितना पैसा छापने वाला है, यूएई को रिटर्न में क्या कुछ मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगा। और आने वाले टाइम पर ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज बनने वाला है अगर यूएई से अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह उठा लिए ट्रम्प साहब तो। और मुझे ये लगता है कि भाई साहब उठा देंगे, इनको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।